दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करने के बाद हम घर पर ही अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। हमें बैलेंस चेक करवाने के लिए बैंक में जाने की जरूरत नहीं होती है। अगर हमारे पास किसी ने पैसा भेजा है या फिर किसी वजह से हमारे खाते से पैसा कट गया है तो सारी डिटेल हम मोबाइल बैंकिंग के द्वारा अपने घर पर ही देख सकते हैं। तो ऐसे में मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत होती है, जिस एप्लीकेशन का नाम है BOB वर्ल्ड। और BOB वर्ल्ड एप्लीकेशन जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो आपको BOB वर्ल्ड एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करना होता है। BOB वर्ल्ड एप्लीकेशन में फर्स्ट टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए BOB वर्ल्ड एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में जाकर सर्च करना होगा BOB वर्ल्ड, और आपके सामने BOB वर्ल्ड एप्लीकेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी। आपको सिंपल इस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन पर टच करने के बाद BOB वर्ल्ड एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और कुछ परमिशन वगैरह देने के बाद आपके सामने BOB वर्ल्ड एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। आप BOB वर्ल्ड एप्लीकेशन में एक न्यू डिजिटल अकाउंट बना सकते हैं, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप यहाँ पर इसमें लॉगिन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले लॉगिन पर टच करूंगा और लॉगिन पर टच करते ही अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है। हमारे फोन में केवल 1 सिम था तो यहाँ पर केवल 1 सिम शो हो रहा है, लेकिन अगर आपके फोन में 2 सिम है तो यहाँ पर सिम 1 सिम 2 शो होंगे। आपको यहाँ पर वो सिम सिलेक्ट करना है जो आपके बैंक में रजिस्टर है। वो सिम सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर टच करना है और कंटिन्यू पर टच करते ही अब आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर दिखाई देगा क्योंकि हमने वो सिम सिलेक्ट किया है जो सिम हमारे बैंक में रजिस्टर है। लेकिन अगर आप गलती से वो सिम सिलेक्ट कर देते हैं जो आपके बैंक में रजिस्टर नहीं है तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एक एरर आता है, नॉट रजिस्टर्ड। तो इसलिए आपको अपना नंबर ध्यान से सिलेक्ट करना है और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्म पर टच करना है। कंफर्म पर टच करते ही अब आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और वो OTP आपको यहाँ पर डालने के बाद वेरीफाई पर टच करना है। अब यहाँ पर वेरीफाई पर टच करने के बाद आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। आपको यहाँ पर अब एक्टिवेशन की डालनी है। यहाँ पर आपको इस बॉक्स में एक्टिवेशन की डालनी है। एक्टिवेशन की आपको तब दी जाती है जब आप बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में जाकर अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक्टिवेशन की भेज दी जाती है। वो एक्टिवेशन की आपको यहाँ पर डालनी है। लेकिन अगर आपने अपना बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपन किया है तो इस केस में भी जो नंबर आप वहां पर रजिस्टर करते हैं आपके उसी रजिस्टर नंबर पर एक्टिवेशन की भेज दी जाती है। वो एक्टिवेशन की आपको यहाँ पर डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पर टच करने के बाद प्रोसीड पर टच करना है और प्रोसीड पर टच करते ही अब यहाँ पर आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक ट्रांजैक्शन पिन बनाना होता है। ट्रांजैक्शन पिन दोस्तों वो होता है जब आप बैंक ऑफ बड़ौदा में मोबाइल बैंकिंग का यूज करने के बाद किसी को पैसे भेजते हैं तो पैसे भेजते समय वहां पर एक पिन मांगा जाता है। वो पिन आपको यहाँ पर बनाना होता है। तो यहाँ पर आपको 4 अंकों का एक पिन बनाने के बाद नेक्स्ट पर टच करना है और नेक्स्ट पर टच करते ही अब यहाँ पर आपके सामने क्रिएट लॉगिन पिन का फीचर आ जाएगा। आपको यहाँ पर अब एक लॉगिन पिन क्रिएट करना है क्योंकि आप जब भी BOB वर्ल्ड एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक पिन मांगा जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक पिन सेट कर देना है ताकि आप जब भी लॉगिन करें आप इस पिन से बैंक ऑफ बड़ौदा में BOB वर्ल्ड एप्लीकेशन को लॉगिन कर सकते हैं। तो पहले आपको यहाँ पर 4 अंकों का पिन बनाकर एक डाल देना है। वही पिन आपको यहाँ पर कंफर्म करने के बाद सबमिट पर टच कर देना है और सबमिट पर टच करते ही अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुल सेट योर ट्रांजैक्शन एंड लॉगिन पिन, यू आर रेडी बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड टू लॉगिन पर टच करना है और प्रोसीड टू लॉगिन पर टच करते ही अब आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। आप यहाँ पर टच करने के बाद अपने फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपना पिन डालने के बाद भी BOB वर्ल्ड एप्लीकेशन को लॉगिन कर सकते हैं। अपना लॉगिन पिन यहाँ पर डालने के बाद जब आप इसे लॉगिन करेंगे तो आपके सामने BOB वर्ल्ड एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप अपना बैलेंस देख सकते हैं और यहाँ पर BOB वर्ल्ड एप्लीकेशन के आपको कुछ फीचर दिए गए हैं जैसे कि ट्रांजैक्शन। आप यहाँ पर टच करने के बाद अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं, पासबुक देख सकते हैं, डिजिटल लोन या फिर रिक्वेस्ट सर्विस। आप यहाँ पर आसानी से मोबाइल बैंकिंग की सर्विस को यूज कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल टेक्निकल दिलशाद को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।